फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मात्रक इकाई और एवं भौतिक राशि से बनने वाले बीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न। ठीक है, बीपीएससी के एग्जाम में ये सारे इन टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और खासकर बीपीएससी के अलावा इसमें अदर पीसीएस एग्जाम से भी प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं वो भी सारे प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। चलिए देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है और प्रकाश वर्ष से क्या क्या मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, यह दूरी की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होता है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा करता है। यानी एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक दूरी होता है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा करता है। और प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरी तथा दो तारों या गैलेक्सी जैसे अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है ये भी समझ में आ गया और इससे किन की दूरियां मापी जाती है ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। फिर वही प्रश्न पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। चलिए थोड़ा सा प्रकाश वर्ष के बारे में देखते हैं। प्रकाश वर्ष जानते हैं इसे जो है एलवाई द्वारा चिन्हित किया जाता है और ये आप जान चुके हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है, एक दूरी की इकाई है। ठीक है, अब देखिए चिन्हित करा जाता है, लंबाई की एक मापन इकाई है। यह जो है लगभग 95 खरब किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार आप जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ओम मीटर जो है मात्रक है किसका। तो ओम मीटर जो मात्रक है फ्रेंड्स, प्रतिरोधकता का क्या मात्रक है? ओम मीटर मात्रक है। देखिए आप जान चुके हैं कि ओम मीटर क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं से निरंतर टकराते रहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है और इसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। तो देखिए प्रतिरोधकता तो जान चुके हैं कि यह क्या है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। और प्रतिरोध क्या होता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं से निरंतर टकराते रहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा में ह्रास होती है, कमी होती है। इसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए तो क्या होगा? ओम होगा। और प्रतिरोधकता का पूछा जाता है तो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। बताना है कि इसमें से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो देखिए मूल भौतिक राशि आप लोग जानते हैं कि ऐसी राशि होता है जो स्वतंत्र रूप से रहता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। मूल राशि की संख्या 7 है। तो उसमें जो है देखिए बल तो है ही नहीं, वेग तो है ही नहीं, कार्य है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत धारा। चलिए थोड़ा देख लेते हैं मूल राशियों के बारे में। तो देखिए ऐसी राशियाँ जो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र हो रहती है और जिन्हें एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है वो। ठीक है, मात्रात्मक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आपको मूल भौतिक राशि समझ में आ गया। तो मूल भौतिक राशि क्या है कि ऐसी राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है और जिन्हें एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। लेकिन अब उसके बाद अगर पूछा जाए विद्युत धारा क्या है, तो कहेंगे कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ जैसे कि आप लोग जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। उसी तरह दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। प्रश्न जो है नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। पूछा गया है इसमें से बताइए कौन सा अदिश राशि है। तो देखिए बल भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, लेकिन दाब जो है ये सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। तो देखिए सदिश अदिश क्या है, चलिए बताते हैं।
देखिए प्रश्न है, देखते हैं कि सदिश सदिश राशि क्या है। तो देखिए वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। समझ में आया कि वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा का नहीं, हुए अदिश राशि होते हैं। उदाहरण के लिए दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, लंबाई, घनत्व, दाब, कार्य, आवेश, विभव, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, ये सब क्या हैं? अदिश राशि हैं। तो देखिए अदिश राशि से प्रश्न बनता है एग्जाम में। सदिश राशि से कोई एक भौतिक राशि दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सी राशि है। ठीक है, तो देखिए वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे अदिश राशि कहलाती है। और अदिश राशि में कौन कौन सा चीज़ आता है, तो याद रखिएगा, दूरी भी आता है, चाल भी आता है, शक्ति भी आता है, ऊर्जा भी आता है, क्षेत्रफल भी आता है, आयतन भी आता है, द्रव्यमान भी आता है, तापमान भी आता है, लंबाई भी आता है, घनत्व भी आता है, दाब भी आता है, कार्य, आवेश, विभव, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो देखिए विस्थापन के लिए दिशा और परिमाण दोनों होता है, त्वरण में भी दिशा परिमाण दोनों होता है, बल में भी दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन आयतन में जो है दिशा और परिमाण, इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यह क्या है, एक सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश है। देखिए अभी फिर जान लीजिए, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, अदिश में तो जान चुके हैं कि अदिश किसे कहा जाता है, और अदिश का उदाहरण उदाहरण से ही प्रश्न रहता है। तो देखिए वेग, संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेग, बलाघूर्ण, ताप प्रवणता, ये जितने हैं भौतिक राशि, ये क्या है, यह जो है सदिश राशि कहलाते हैं, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसीलिए ये क्या है, सारे सदिश राशि हैं। वेग भी सदिश है, संवेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, भार भी सदिश है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश है, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है, आवेग भी सदिश है, बलाघूर्ण भी सदिश है, और ताप प्रवणता भी सदिश है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो है प्रश्न जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो चलिए, तो हम लोग देख चुके हैं, समय, चाल और दूरी ये तो अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। देखिए ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए यह सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और इसकी व्याख्या तो और भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इनकी व्याख्या को भी कीजिए और इन सारे प्रश्नों को भी कीजिए। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। पूछा गया है, 4 भौतिक राशि दिया है और इसमें से पूछा है कि कौन सा एक सदिश राशि है। तो देखिए यह संवेग जो है, वेग संवेग जो है, ये सदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से जो है रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा है। पूछा है कि बताइए इसमें से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा है। तो देखिए आइंस्टीन जो है रेडियो सक्रियता का मात्रक है। चलिए देखते हैं रेडियो सक्रियता के मात्रकों के बारे में और थोड़ा रेडियो सक्रियता के भी बारे में। ठीक है, तो देखिए बेकुरल, क्यूरी और रदरफोर्ड रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं। कौन कौन सा, बेकुरल, क्यूरी और रदरफोर्ड जो है रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं। रेडियो सक्रियता का खोज पूछा जाता है तो हेनरी बेकुरल ने किया था 1896 में। याद रखिएगा रेडियो सक्रियता के मात्रकों के बारे में, बेकुरल, क्यूरी, रदरफोर्ड जो है रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं, और रेडियो सक्रियता का खोज जो है हेनरी बेकुरल ने 1896 में किया था। रेडियो सक्रियता जो है इसका मात्रक बेकुरल है, और एक बेकुरल पूछा जाता है तो इसका अर्थ होता है, एक बेकुरल का अर्थ 1 क्षय प्रति सेकेंड। क्या होता है, 1 क्षय प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत धारा की इकाई है, तो देखिए विद्युत धारा की इकाई क्या है, सॉरी विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। ठीक है, चलिए देखिए विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर होती है और विद्युतावेश का कूलम होता है, विभव का वोल्ट होता है, शक्ति का वाट होता है। ठीक है, देखिए विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है अगर पूछा जाए तो विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, तो एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, देखिए विद्युत धारा मापने का उपकरण जो है एमीटर है। क्या है, एमीटर है। जबकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ये तो आपको याद होगा। ठीक है, देखिए विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, पूछा गया है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई फ्रेंड्स क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ये क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, पूछा गया है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में यानी फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है, सॉरी आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, देखिए कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है, फिर से सुनिए, कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, उस कण की उसे आवृत्ति कहा जाता है। हर्ट्ज से आवृत्ति मापी जाती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली जो तरंगे होती है ये श्रव्य तरंगे कहलाती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली तरंगे को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो देखिए आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो देखिए प्रतिबल का भी मात्रक है, बल का भी मात्रक है, दाब का भी मात्रक है, लेकिन विकृति जो है इसकी मात्रक नहीं है। ठीक है, विकृति का मात्रक नहीं है। देख लेते हैं थोड़ा प्रतिबल के बारे में। तो देखिए प्रतिबल का इकाई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और बल का इकाई मात्रक आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है। दाब का इकाई मात्रक पास्कल होता है, जबकि विकृति का इकाई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दाब का मात्रक जो है मात्रक है, इसमें से बताना है कि दाब का कौन सा मात्रक है। ठीक है, तो देखिए दाब का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसमें किसी भी ऑप्शन में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर नहीं दिया है, इस कारण इसका राइट आंसर ई होगा, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है पास्कल होता है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल होते हैं वो दाब कहा जाता है। इसकी इकाई जो होती है, दाब की इकाई जो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, याद रखिएगा। और इसे पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, और इसे पास्कल भी कहा जाता है। देखिए एक एंगस्ट्रॉम जो इकाई है यह किसकी इकाई होती है, तो तरंग दैर्ध्य की इकाई जो होती है 1 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, चलिए एंगस्ट्रॉम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की जो है मापने की इकाई है, और ऊर्जा की अगर पूछा जाए तो क्या है, जूल होता है। आवृत्ति की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और वेग का जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तरंग दैर्ध्य की जो है एंगस्ट्रॉम होती है, ऊर्जा की जूल होती है, आवृत्ति की जो होती है हर्ट्ज होती है, और वेग का जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। ठीक है, पूछा गया कि ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है। तो चलिए पहले पूरा ऑप्शन देखिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा।
देखिए, ध्वनि की जो है प्रबलता किससे मापी जाती है? तो याद रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? आयाम से मापी जाती है। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण होता है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के तरंगों के आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंगों का आयाम जितना ही ज़्यादा होता है, ध्वनि की प्रबलता उतना ही अधिक होती है। ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फिर वही है जो हम लोगों ने फर्स्ट 1 नंबर में किया था। पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सॉरी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही है। तो खगोलीय दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। देखिए, ये किन किन एग्जामों में पूछा गया है। RAS और RTS में प्रीलिम्स में पूछा गया है, GS पेपर में, फिर हिमाचल PCS में भी पूछा गया है 2016 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है वही बात देख लीजिए। दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी होती है। याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष द्वारा मीटर, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। PCS हो या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस से प्रश्न रहता है, उनमें ये प्रश्न बनता है कि बताइए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। तो मीटर में पूछा जाए तो होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15, और किलोमीटर में पूछा जाए तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष होता है, वही सेम देखिए क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष याद रखिएगा क्या होता है? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है। ठीक है, देख लेते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न जो है पूछा गया है कि बताइए कि समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? समय की जो इकाई है नहीं, इसमें से कौन सी नहीं है? देखिए, वर्ष जो है ये भी एक समय की इकाई है, दिन भी है, घंटा भी है, लेकिन प्रकाश वर्ष नहीं है, यह दूरी की इकाई है। याद रखिएगा, ये PCS से पूछा गया है, UP PCS में। ठीक है, 2015 का प्रश्न है। और देखिए, प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं होती है और दूरी की इकाई होती है, जो प्रकाश द्वारा 1 साल में चली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश की गति है तो कितना है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। ये झारखंड PCS में प्रश्न बना है। किस PCS में? झारखंड PCS में। याद रखिएगा। देखिए, तो निर्वात में जो होता है, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, माध्यम याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। पानी में अगर पूछ दिया जाए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो होगा 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये 10 के पावर 8 याद रखिएगा, बाकी सब में अपना चेंज होता रहता है। कांच में जो है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और नायलन में जो है 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल है, इसको याद कर लीजिएगा। पानी में जो है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में जो है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। नायलन में जो है 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए कुछ दिया है मिलान करने के लिए, उसको मिलाते हैं। तो देखिए ऊर्जा जो है ये तो जूल से मिलेगा, दाब पास्कल से, तरंग दैर्ध्य जो है इसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, और उच्च वेग को मैक में मापा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वही C होगा, क्योंकि A का A, B का 2, C का 3 और D का 4 है। देख लीजिए, उच्च वेग जो है इसको मैक द्वारा मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम द्वारा मापा जाता है, दाब को पास्कल द्वारा, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो है ये भी मिलान करने वाला ही है, तो चलिए देख लेते हैं। बल को न्यूटन में मापा जाता है, कहाँ है न्यूटन? ठीक है, न्यूटन में मापा जाता है। उसके बाद में त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में मापा जाता है। ठीक है,
उसके बाद में कार्य को जूल में मापा जाता है और आवेग को न्यूटन सेकेंड में मापा जाता है। तो ए का 4 और बी का 3। देखिए तो ऑप्शन में ए का 4 दिया है, ए का 4 बी का 3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा इसके बारे में देख भी लिए कि त्वरण का जो है एसआई मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए प्रश्न पूछा गया है, ये हाँ ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 1 माइक्रोन बराबर है। तो देखिए 1 माइक्रोन जो बराबर है 1/1000 mm के बराबर जो है 1 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन कितना mm के बराबर होगा, तो 1/1000 mm के बराबर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर जो होता है 10 के पावर जो होता है -6 होता है। ठीक है, मीटर। और 1 मीटर जो होता है वो 1 मीटर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। इस कारण 1 माइक्रोन जो है अगर इससे हम गुना करेंगे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/1000 मिलीमीटर मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। देखिए ये सारे प्रश्न बनते हैं ऐसा भी पीसीएस के एग्ज़ाम में, ये बीपीएससी प्री में पूछा गया है 1997 के समय। ठीक है, कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 10 के पावर -12 ग्राम होता है। ठीक है, 1 पिकोग्राम बराबर, अब देखिए 1 पिकोग्राम 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है और 10 के पावर -6 ग्राम जो होता है 1 माइक्रोग्राम होता है। 10 के पावर -9 जो होता है 1 नैनोग्राम होता है। कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, जब पीको पूछा है तो बाकी सबको देख लीजिए। और 10 के पावर 15 ग्राम को जो है 1 फेम्टोग्राम भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। बताना है कि नैनो कण का जो आकार है इसमें से किसके बीच होता है। तो याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर से जो है 100 नैनोमीटर के बीच की जो कण होते हैं उसे नैनो कण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए 1 नैनोमीटर जो से लेकर 100 नैनोमीटर के आकार के कणों को नैनो कण कहते हैं। और IUPAC जो है इसके अनुसार जो होता है 1 × 10⁻⁹ और 1 × 10⁻⁷ के बीच होते हैं, जिन्हें नैनो कण कहा जाता है। या IUPAC के अनुसार जो है जो कण 1 × 10⁻⁹ और 1 × 10⁻⁷ मीटर के बीच होते हैं उन्हें नैनो कण कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि 6 फुट प्रश्न पूछा गया है कि 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो चलिए हम बताते हैं कि 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। देखिए व्यक्ति की लंबाई है 6 फुट। ठीक है, और 1 मीटर में जो होता है 3.28 फीट होता है। ठीक है, 3.28 फीट होता है 1 मीटर में। अब अगर हमें 1 फुट का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो 1 फुट का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3.28 हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें 6 फुट का निकालना है तो गुना करना पड़ेगा ना, तो वही यहाँ पे गुना किया गया है। गुना करने के बाद आया है 1.829 मीटर। ठीक है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1.83 मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है।
ठीक है। अगर हमको यहाँ निकालना हो कि 1 मीटर बराबर जो है कितना नैनोमीटर, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 के पावर जो 9 माइनस 9 है उसे नीचे करना पड़ेगा पट्टा में, और हमें निकालना है अब कितना मीटर का, 1.83 का, तो उसे गुना करना पड़ेगा। गुना करने के बाद जो है हमें क्या प्राप्त होगा, 1.83 गुने 10 के पावर 9 नैनोमीटर प्राप्त होगा। ठीक है। अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा कि 100 से भाग देना पड़ेगा, तो जब भाग देंगे तो क्या होगा, पावर घट जाएगा, यानी 10 के पावर 7 हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, एक प्रश्न पूछा गया है कि 1 नैनोमीटर होता है, बताना है कि 1 नैनोमीटर होता है इसमें से कितना। ठीक है। 10 के पावर 6 सेंटीमीटर, ये भी नहीं होता है। 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, ये होता है। ठीक है। और 1 नैनोमीटर बराबर मीटर में पूछा जाए तो क्या होता है, तो 10 के पावर -9 मीटर, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन 1 नैनोमीटर बराबर जो सेंटीमीटर में बदला जाए तो ये होता है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। कैसे होता है, तो चलिए बताते हैं। देखिए 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर हमें जो है इसे सेंटीमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे ना, तो गुना करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है कि पार्शिक मात्रक है, पार्शिक मात्रक है, बताना है किसका मात्रक है। तो देखिए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्शिक होता है। क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्शिक होता है। और पार्शिक खगोलीय दूरी नापने की एक बड़ी इकाई है। खगोलीय दूरी मापने की क्या है, एक बड़ी इकाई है। एक पार्शिक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये पूछा जाता है कि एक पार्शिक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। या इसे हम लोग मीटर में बदलें तो होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है। अगला देखिए, जो है प्रश्न पूछा गया है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, बताना है कि इसमें से लंबाई की सबसे जो है छोटी इकाई क्या है। तो लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर है। क्या है, फर्मी मीटर है। ठीक है। अब देखिए, 1 माइक्रोन बराबर पूछा जाए तो क्या होता है, तो 10 के पावर -6 मीटर। क्या होता है, 10 के पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10 के पावर -10 मीटर। और 1 फर्मी मीटर के बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। इस कारण अगर पूछा जाए कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फर्मी मीटर कहलाती है। ठीक है। अगला देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, बताना है किसके बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि एक कण जिसकी कम से कम एक विमा जो है 10 के पावर 7 मीटर से कम हो, तो वह क्या कहलाता है कण। तो वह कण जो कहलाता है नैनो पार्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, नैनो पार्टिकल कहलाता है। ठीक है। नैनो तकनीक या नैनो प्रौद्योगिकी व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 10 के पावर 9 स्केल में प्रयुक्त और अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकों और संबंधित विज्ञान का समूह है। अर्थात एक कण जिसकी कम से कम 10 के पावर 7 मीटर से कम हो वो नैनो पार्टिकल कहलाता है। एक कण की विमा 10 के पावर 7 मीटर से कम हो तो उसे नैनो पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है। जिसका अध्ययन नैनो प्रौद्योगिकी में किया जाता है। कि प्रश्न पूछा गया है कि एक पार्शिक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक जो है किसके बराबर होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए, पार्शिक जो होता है प्रकाश वर्ष की भांति ही यह खगोलीय दूरी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। और पार्शिक का जो है फुल फॉर्म जो होता है पैरालैटिक्स जो होता है सेकेंड होता है, पैरालैटिक सेकेंड होता है। और एक पार्शिक बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। बार बार एग्जाम में ये प्रश्न बनता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछा जाए तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। और एक पार्शिक बराबर पूछा जाए कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा की SI मात्रक क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा की SI मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। देखिए, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यह एक अदिश राशि होता है। देखिए, इसके नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा।